कि मरने से पहले है मुसलमान, कर ले इस पे गौर। किताबों का खुदा और है, बाबों का खुदा और। कहने को तो दी सबका इस्लाम है, लेकिन किताबों का जहां और है, बाबों का जहां और। एक जो हदीस में आता है और जो एक स्टोरी में आता है ना, वो हदीस और स्टोरी के बिल्कुल मुखालिफ है। इन दोनों की ना मतलब बात एक दूसरे से मैच नहीं होती। बाबों वाली करामतें हैं, इसको कुरान हदीस के साथ देखा है, क्योंकि अहले बैत की और सहाबा कराम की ना इस तरह की कोई करामत नहीं नज़र आई। कादियानियों का एजेंट है ये, कादियानियों के लिए नरम अपना लेजा रखता है, ज़्यादा मतलब ना उनके लिए बोलता नहीं है। तो मैंने कहा चलें कोई मसला नहीं, जो बातें हमें अच्छी लगती है वो हम रख लेंगे, बाकी हम छोड़ देंगे। उन्होंने कहा है कि या तो आप अपनी मस्जिद एक साइड पे बना लें, तो या फिर आप उसी तरीके से नमाज़ पढ़े। तो वो मजबूरन फिर वो दोबारा रफल दैन के बगैर ही नमाज पढ़ने लगा। उसने कहा मैंने तो कोशिश की है, लेकिन अब मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही कि मैं मतलब इनका मुकाबला करूं। मेरा नाना भी इमाम मस्जिद था और दादा भी। वो कहते हैं उनको समझ नहीं लगी। मैंने कहा शायद हो सकता है उनको ना लगी हो। मैंने कहा वो कौन से कोई तौबा नबी हैं या कोई उनको किताब का इल्म है या। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम भैया। जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है भैया आपका? जी मेरा नाम अफजाल यूसुफ है। अफजाल यूसुफ भाई जी, कहाँ से आए हैं? जी मैं सैयद वाले से आया। सैयद वाला जी, ये किधर है? ननकाना साहब। ननकाना साहब, ठीक हो गया। सबसे पहले तो आपको जेलम अकेडमी में वेलकम। जी शुक्रिया। अब ये बताएं कि खैरियत थी ननकाना साहब से जेलम, आज आप आए हैं, क्या करने आए हैं? जी अली भाई से मिलने आए और उनके लेक्चर सुनने आए हैं। अली भाई का तारुफ कैसे हुआ? सबसे पहले तो अली भाई का नेगेटिव तारुफ हुआ था, तो छोटे छोटे क्लिप वगैरह दिखाते थे लोग। बाबे ते शाही कोई नहीं, हज़रत अमीर मुआविया के मुतल्लिक़ जो भी क्लिप्स थे वो देखता था, तो वो ना ज़हन में थोड़ा सा डाउट हो गया था। तो फिर मैंने ना पूरी वीडियो उनकी देखी, तो उसमें थोड़ा सा जो डाउट था वो क्लियर हुआ है। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं वो फ़िरका वारियत की जो लानत है उससे निकल आया हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुसलमान हूँ अब, और सबको मुसलमान ही समझता हूँ। और जिनसे इख्तलाफ है उनसे इल्मी तरीके से बात करने की कोशिश करता। अगर वो समझ जाए तो वो बेहतर है, अगर नहीं समझे तो वो फिर उनका मामला अल्लाह के सुपुर्द। अच्छा, फ़िरकों से तो आप निकल आए, तो पहले फ़िरका कौन सा था? जी बरेलवी। बरेलवी था। जब बरेलवी थे तब कौन से उलमा को सुनते थे, सुनते भी थे कि नहीं सुनते थे? क्यों नौबत आई इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा तक पहुंचने की? जी मैं सुनता तो अभी भी सभी को हूँ, लेकिन जो जिनकी बातें अच्छी होती है उनको मैं फॉलो करता हूँ। ज़्यादातर तो मैं मौलाना साकिब रज़ा मुस्तफ़ाई को सुनता था और उनके क्लिप्स वगैरह देखता था। उनका लेजा मुझे बहुत मतलब पसंद है, आज भी पसंद है। और उसके बाद मोहम्मद अली इंजीनियर मिर्ज़ा साहब को सुना है, तो वो मतलब एक जो हदीस में आता है और जो एक स्टोरी में आता है ना, वो हदीस और स्टोरी के बिल्कुल मुखालिफ है। इन दोनों की ना मतलब बात एक दूसरे से मैच नहीं होती। हाँ। और फिर अल्हम्दुलिल्लाह के जो हम मुसलमान हैं और कुरान हदीस को सबसे पहले हमने फॉलो करना है, और जो उसके बाद जो भी बातें होती है वो अगर कुरान हदीस के खिलाफ है तो उसको छोड़ना है। अच्छा, एक साइड पे साकिब मुस्तफ़ाई साहब को सुनते थे जी, बड़े पोलाइट से और लहजा बड़ा नरम जी। एक साइड से आप इंजीनियर साहब को सुनना शुरू कर गए, तो ये स्टार्ट में ये इनकी बातें हज़म होना शुरू होगी। ये तो 180 डिग्री फ़र्क है लहजों में। और वो आम बरेलवी तो यही कहेगा ये तो कैसे बोल रहा है, इसको तो तमीज़ नहीं, और ये वो जी वो इख्तलाफ तो होते हैं फिर, लेकिन नहीं इंजीनियर साहब को जब स्टार्ट में सुना तो फिर ये कैसे हज़म हो गया? एक बंदा बरेलवी बंदा हो और एकदम से कैसे बंदे को सुनना शुरू कर दे जो तो ईद पे, और उसका लहजा भी बड़ा सख्त हो। एकदम से तो नहीं मतलब आया ये, मतलब मुझे कुछ साल 2 साल लगे। छोटे छोटे क्लिप देखता था, ठीक है, और क्लिप देखने के बाद जब मैं वो मतलब थोड़ी सी ज़्यादा वीडियो देखने लगा तो फिर वो ना मेरा दिल माइल हो गया इधर। लेजो को मैंने साइड पे किया, लेकिन जो कुरान हदीस है ना उसको फॉलो किया। और उसको फॉलो करने से मुझे ना जो हकीकत है, जो मतलब जंगें हुई हैं या जो वैसे भी मतलब ये जो बाबों वाली करामतें हैं, इसको कुरान हदीस के साथ देखा है। क्योंकि अहले बैत की और सहाबा कराम की ना इस तरह की कोई करामत नहीं नज़र आई कुरान हदीस में। तो ये मतलब 500 साल बाद या 600 साल बाद जो करामत ये बता रही है तो कुरान हदीस के बिल्कुल ख़िलाफ़ है, जिसकी वजह से मैं मतलब ऐसा इधर अली भाई को के साथ अटैच हो गया।
अच्छा, ये बातें इंजीनियर साहब को सुनने से पहले भी दिमाग में आती थी या बाद में आई? नहीं, ये जब इंजीनियर साहब को सुना वो दिल में ना एक शक पड़ गया, जिसकी वजह से ना फिर वो सुनने की वजह से थोड़ा सा कुरान हदीस को फॉलो किया। ठीक हो गया। अच्छा, जब सुनना शुरू कर दिया उसके बाद आपके जो इर्द गिर्द लोग होंगे, कोई रिलेटिव्स, दोस्त, अहबाब, उनका भी कोई रिएक्शन आता है बार दफा अपने हल्का अहबाब में, तो आपके साथ भी कुछ ऐसा हुआ? अभी भी है। अभी वो पिछले हफ्ते मैं तकरीबन घर में था तो एक दोस्त ने कहा था कि ये तो कादियानियों का एजेंट है, ये कादियानियों के लिए नरम अपना लेजा रखता है, ज़्यादा मतलब ना उनके लिए बोलता नहीं है। तो मैंने कहा चलें कोई मसला नहीं, जो बातें हमें अच्छी लगती है वो हम रख लेंगे, बाकी हम छोड़ देंगे। ये हमारा कौन सा रिश्तेदार है जो हमने इसकी सारी बातें मानी, जो कुरान हदीस के साथ अच्छी मतलब हमें मैच होती हैं बातें, वो हम बातें पकड़ लेंगे। तो अभी भी है। अभी मेरे छोटे भाई का एक वाकया है कि वो उसने रफल दैन के साथ नमाज पढ़ी है गांव में। अच्छा। तो वो तकरीबन गांव के जो बड़े हैं चौधरी, उन्होंने कहा है कि या तो आप अपनी मस्जिद एक साइड पे बना लें, तो या फिर आप उसी तरीके से नमाज पढ़े। तो वो मजबूरन फिर वो दोबारा रफल दैन के बगैर ही नमाज पढ़ने लगा। उसने कहा मैंने तो कोशिश की है लेकिन अब मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही कि मैं मतलब इनका मुकाबला करूं। तो मुझे भी फ़ोन किया था। मैंने कहा यार अगर ये कुरान हदीस में इस तरह नमाज पढ़ने का तरीका नहीं है तो हमें बता दें, हम उसी तरीके से पढ़ें। तो वो हदीसों का भी उनको मतलब दिखाई है कि ये देखें ये हदीसों में भी है। वो कहते हैं कि ये ना वाबियों और अहले हदीसों ने ये हदीसें अपनी मतलब किताबों में ये लिखी हुई हैं, हालांकि वो हदीसें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हैं। अच्छा, डायरेक्ट कहते हैं? जी। वो चौधरी कहता है या मां मस्जिद कहता है? मां मस्जिद चौधरी सब मिलके यही कहते हैं कि ये गुमराह हो गए हैं ये दोनों भाई। नहीं 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 नहीं, ये किसने कहा कि भी ये हदीसें वाबियों की हैं? ये रिश्तेदार है हमारा, उसने कहा है कि ये किताबें आप ताज कंपनी का कुरान भी लें और हदीसों की किताबें भी लें, ये अहले सुन्नत की हैं, तो ये आप इसमें से अगर कोई है तो हमें ला कर दिखाएं। तो ले आना था ताज में, बुखारी मुस्लिम बस इसीलिए आ जाए इंशाल्लाह, आज लेकर जाएंगे। उन्हें तो ये देखो ताज सामने रखेंगे। अली भाई कहते हैं कि आप कुरान मजीद का चाहे अहले हदीस है चाहे बरेली है, जिस मर्जी मक्ता फिक्र का तर्जमा लेकर उनके सामने रखेंगे तो वो मतलब सभी का एक ही है कुरान मजीद में तर्जमे का। बुखारी मुस्लिम इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक जो हदीस का नंबर होगा वो तो वही होगी इंशाल्लाह। मैं वो अक्सर ना स्क्रीन में फेसबुक में या यूट्यूब में जो भी सुनता हूँ ना तो मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, तो वो मुझे आगे से कहते हैं कि ये कोई तरीका नहीं है कि इसके इस तरह कोई जवाब देना। अच्छा, ठीक हो गया। अच्छा, अब फिर रफ़ा दैन नहीं कर रहे आप उधर? नहीं, मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं दरअसल ना मैं मौलाना इसहाक साहब को भी बहुत सुनता हूँ, तो उनका एक मैंने क्लिप सुना था। उन्होंने कहा था कि आप ना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर तरीके से नमाज पढ़ी है, हाथ छोड़कर भी, हाथ बांध कर भी और हाथ सीने पर रखकर भी पढ़ी है, लेकिन आप रफल दैन के बगैर भी पढ़ सकते हैं, रफल दैन के साथ भी पढ़ सकते हैं। दोनों अदाएं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है और दोनों तरीका ही सुन्नत है। तो इसलिए मतलब मैं गाँव में तो रफल दैन के बगैर पढ़ता हूँ, लेकिन आम अगर मस्जिद मतलब गाँव के बाहर हूँ तो वो मैं रफल दैन के साथ पढ़ता हूँ। सही होगा, ठीक हो। घर वालों का क्या स्टेटस है? उनको भी दावत रखी है उनके आगे? जी, घर वाले बिल्कुल ठीक है। वो उनके मतलब कोई वो वैसे समझाते हैं कि मतलब आप यारियां शुरियां तो नहीं देते थे? नहीं वो नहीं है। वो बस यही कहते हैं कि थानू नवे दीन दी समझ लग गई। अच्छा, हाँ जी। तो फिर उनको समझाते हैं ना, ये देखिए ना ये कुरान में ये है, हदीस में ये है। और वो कहते हैं दरअसल वो हमारे मेरा नाना भी इमाम मस्जिद था और दादा भी, वो कहते हैं उनको समझ नहीं लगी। मैंने कहा शायद हो सकता है उनको ना लगी हो। मैंने कहा वो कौन से कोई तौबा नऊज़ुबिल्लाह नबी है या कोई उनको कोई किताब का इल्म है या इसी तरह मतलब हमें समझ लग गई, हम उस तरीके को फॉलो करते हैं। चले ऐसा ऐसा दावत रखे, प्यार से रखे, उनके मतलब की बातें करें, उनके मतलब की बातें करें, फिर ही जाके जो है ना बात समझ आएगी। अच्छा जी, फर्स्ट टाइम आए हो? जी, फर्स्ट टाइम। चलो, अल्लाह ताला आपका आना कबूल करे। आपने ये जो सफ़र किया है ये इंजीनियर साहब के लिए नहीं किया, अल्लाह की मोहब्बत के लिए। अल्लाह की मोहब्बत। इंजीनियर भाई से ना जब मतलब पहली दफ़ा सुना था तो वो थोड़ा सा माइंड में आया था।
और उसके लिए माजरत भी करते हैं हम कि वो समझ हमारा जहालियत का ही दौर था कि हम उनको बुरा भला हाँ, वो तो कोई बात नहीं, वो तो वैसे भी वैसे ही माफ किया। ये अली भाई की मोहब्बत है और ये जो हक बयान हो रहा है ये मोहब्बत है उनकी, अली भाई की। चले, और मोहब्बत ही खींच कर लाइए इधर। चले जी, जज़ाकल्लाह। आज आपकी उनसे मुलाकात भी हो जाएगी जी, इंशाल्लाह, पिक्चर भी होगी इंशाल्लाह। अच्छा लगा आपसे बात करके, भी आप बैठे, जज़ाकल्लाह खैर। और फिरकों की दुकानें बंद, द डैमेज डन।